का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है। एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है, जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के मंत्री आज पहुंचे दरभंगा और दरभंगा पहुंचकर उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल डीएमसीएच का सर्जिकल ब्लॉक का किया निरीक्षण। वहां कई वार्ड में गए और वहां के तमाम स्थिति को देखा और समझा दिया गया कई आवश्यक निर्देश। वहीं इस निरीक्षण के क्रम में डीएमसीएच के पदाधिकारी से लेकर चिकित्सक गण मौजूद रहे। वहीं सर्जिकल ब्लॉक में एडमिट किए गए मरीज से लेकर मरीज परिवार तक के लोगों से भी मिलकर उनका हाल जाना और वहां चल रहे मरीजों के इलाज इत्यादि के संबंध में जानकारी लिया गया। भाई मंत्री ने कहा कि यहां के सभी को मरीजों को अच्छी से अच्छी इलाज का व्यवस्था प्रदान किया जाए ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो सके। वहीं निरीक्षण के क्रम में पत्रकारों ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी से बात किया। निरीक्षण किया गया है, क्या कुछ पाया गया? तो उन्होंने कहा कि हम बिहार सरकार के मंत्री बनने के बाद पहली बार डीएमसीएच के सर्जिकल वार्ड में आए हैं। जब पत्रकार ने कहा कुछ कमियां भी दिखी यहां आपको, तो उन्होंने कहा कि कुछ कमियां तो नजर आए और उसे कर्मियों को ही दूर करने के लिए हम यहां आए हैं। पिछली सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 2005 से पहले यहाँ की क्या बदतर हाल थी और आज यहाँ की स्थिति काफी अच्छा हुआ है, स्वास्थ्य सेवा काफी बेहतर हुआ है। वहीं मंत्री जी ने कहा कि आज हम लोग को गर्व है कि पूरे देश में निःशुल्क दवाएं वितरण करने के मामले में बिहार, दवा वितरण करने के मामले में सरकारी अस्पतालों में बिहार नंबर 1 है। ये हम नहीं बोल रहे हैं। कहा भारत सरकार का सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट आया है उसमें यह है। कहा 2005 के पहले अस्पतालों में दवाएं मिलना करती थी, ना के बराबर डॉक्टर की काफी कमी थी, लेकिन अब काफी अच्छा हुआ है। पत्रकारों से बात करते हुए डीएमसीएच के सर्जिकल ब्लॉक के निरीक्षण के क्रम में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी ने और क्या कुछ कहा, उनकी तमाम बातों को हम सुन रहे हैं।
तो जीविका वाला 6 महीने से वेतन निकल है सर। हम सब गरीब आदमी पर ऊपर से बिल नहीं आवे तो सुपरवाइजर भैया बोलते हैं ऊपर से नहीं भेजते हैं। हमको क्या बोलते हैं उसको भी रुका सुपरवाइजर भैया के मिलता है ना हमको देता है। हमारा बुझल नहीं चले हां अभी तुरंत कह दिया हम सब मजबूरी है छोटे छोटे बच्चा के छोड़ कर चल लिया गरीब आदमी टेम्पू वाला महिला शांत रहो दीदी ऊपर से चेक नहीं भरते हैं सुपरवाइजर जीविका वाला जीविका वाली पेमेंट सुपरवाइजर हो गए हाँ सर। हम लोग का 6 मंथ से जो है पेमेंट ना हम लोग का कौन देता है तुमको पैसा? हम लोग का सर स्वास्थ्य विभाग से तो ये बिल पास नहीं हो पा रहा है। इस कारण से जो है हमारे जो हम कहाँ जाता है बिल? DMCH से आगे जा चुका है सर। और जो हमारे जो ऊपर जो पदाधिकारी है उनसे बात करते हैं तो उनसे जानकारी मिलता है कि स्वास्थ्य विभाग से जो है हमारा बिल जो है किस कारण से वो पास नहीं हो पाया। इस कारण से अभी पता चल रहा है एक दिन से कहना चाहिए ना आपको पता होगा। अब देख टांगने के जब देबो नहीं करते पहले तो हम जब आए तो मतलब जा रहे थे तभी शुरुआत हुई लेकिन ये लोग बिल की तरफ आता था नहीं आया था उसका स्वास्थ्य में क्या पाया क्या देखा नहीं आज सर्जिकल वार्ड इमरजेंसी शिफ्ट हुआ उसके बाद पहली बार आया निरीक्षण करने और शिफ्ट हुआ तो क्या स्थिति मरीजों से भी मैंने बात किया है वार्ड का भी है सर्जिकल वार्ड को बहुत बदतर स्थिति भले वाले सर्जिकल वार्ड की थी क्योंकि भवन बहुत पुराना था। कई बार भवन निर्माण विभाग ने लिख के दिया कि इसको जो है हटाया जाए तो अब यहाँ शिफ्ट हो गया। आप खुद मेरे साथ थे स्थिति बहुत सुधी लग रहा था। हम लोग किसी बड़े निजी अस्पताल से भी अच्छी स्थिति कुछ कमियाँ भी दिखी आपको? देखिए कुछ कमियाँ तो नजर आएगी उन कमियों को ही दूर करना है। तो पूर्व में 2005 के पहले क्या हालत थी और आज हम लोग को गौरव है कि पूरे देश में निःशुल्क दवाई के वितरण के मामले में सरकारी अस्पतालों में बिहार नंबर 1 है। ये हम नहीं बोल रहे कि भारत सरकार का जो सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में कि बिहार निःशुल्क दवाई के वितरण में नंबर 1 पर बदलाव तो दिख रहा है। 2005 के पहले क्या था कहीं दवाई मिलती थी कहीं मरीज दिखाई पड़ते थे क्योंकि डॉक्टर नहीं थे दवा नहीं थी तो मरीज क्यों आते सरकारी अस्पतालों में। और आज पूरे देश में नंबर 1 है बिहार निःशुल्क दवाई के मामले। थोड़ी बहुत कमियाँ हैं मैंने टॉपिक फ्लोर पर भी गए थे उसमें 10 OT बड़े वाले OT जो है उसको जल्द से जल्द प्रारंभ करना है। मैंने यहीं से अपर मुख्य सचिव से भी बात की और उन्होंने कहा भी है तो वहाँ बैठक चल रही थी माननीय मंत्री अपर मुख्य सचिव और सचिव रेगुलर मीटिंग चल रही थी इसको भी जल्द से जल्द 10 OT को प्रारंभ किया जाएगा। लगभग कंप्लीट है टेबल वगैरह लगाना है। MCS में भी आया जहाँ जच्चा बच्चा दोनों जो है माननीय मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है। यहाँ भी कुछ कमियाँ हैं उस कमियों को हम लेकिन सबसे जो नॉर्मल चीज़ है एक्सरे वो एक्सरे भी यहाँ सही से नहीं चल पा रहा तो कैसे उम्मीद करें कि आपका सिस्टम सही हाँ छोटा एक्सरे जो है बहुत चल रहा है। इमरजेंसी शिफ्ट हुआ यहाँ तो इमरजेंसी में बड़ा वाला जो है एक्सरे वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा दिया हुआ थोड़ा सा उसमें तकनीकी खामी शिफ्ट हो जाएगी मशीन जल्द से जल्द यहाँ बड़ा वाला एक्सरे शिफ्ट है। एक और सवाल कि अस्पताल की जो आप व्यवस्था बता रहे हुआ ये इस पर क्रेडिट तेजस्वी यादव लगातार लेते रहे कि हम जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो मेरा किया हुआ काम है भुना रहे हैं आप लोग। जब उनके पिताजी की और माताजी की सरकार थी पिता जो है बेड पर रहता मरीज नहीं रहता उसके आंकड़े आप देखेंगे तो 1000 गुना से ज़्यादा बड़े आंकड़े अब हम लोग की सरकार में जो है सरकारी अस्पतालों में चल रहे हैं। क्या हाल चल चलंती का बेड़िया था अब फीता काटने के लिए बिना अस्पताल को कंप्लीट किए जो है आके फीता काट दिया। आप ही लोग न थे जब वो आके फीता कटवा रहे थे तो ये हम लोग की सरकार में इसका शिलान्यास हुआ मेरे अनुशंसा पर इसका राशि स्वीकृत थी और बना और आज कम से कम तो चल चलंती के बेड़िया में आए थे और बिना चालू किए फीता काट के कि उनको पता था हम जा रहे हैं तो जाते समय फीता कटवा दिया। लेकिन अब एक और सवाल कि अभी आपसे जीविका दीदी मिली जो काम करती है उनका वेतन या हम लोग के सरकार में एक नीतिगत निर्णय हुआ है
सदर अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, जो खाना की व्यवस्था है वो जीविका दीदियों के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जो यह उपयोग किया गया। बड़ा ये सफल प्रयोग है। जो बिल वगैरह ने बात किया है, सुपरटेंडेंट से बात किया, तो बिल वगैरह में करने में जो है कई विभाग में सफाई कर्मी करेंगे, तुरंत जो है लोगों को सफाई कर्मी है। पता नहीं था। ऐसे ही घूमने से, निरीक्षण करने से कुछ जानकारियाँ मिलती है, उसका फिर निदान होता है। एक और सवाल लेंगे कि सर आप चूँकि अस्पताल विजिट कर रहे हैं, आपके विभाग से जुड़ा हुआ चीज़ नहीं है, लेकिन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन के तैयार है और सिर्फ उसका जैसे हाथी के दांत है वो। आज जब मैं यहाँ निरीक्षण कर रहा हूँ तो पटना में सुपर स्पेशलिटी का इंडोर चलाने के लिए बैठक हुई। वहाँ माननीय मंत्री, अपर मुख्य सचिव, DMIC के बाकी लोग जो बिहार में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भारत सरकार ने बनाया, आउटडोर प्रारंभ हो गया, इंडोर में थोड़ी कहानियाँ प्रारंभ करनी, उसकी बैठक पटने में हो गई, उसका भी जल्द से जल्द। लेकिन औचक निरीक्षण के दौरान जो देखने को मिला है, गैंडिक वार्ड में AC काम नहीं कर रहा है, जो बिल्डिंग है वो अभी से ही स्थितियाँ उसकी खराब होने लगी है, इसको लेकर आपने बात भी किया है। भवन निर्माण विभाग BMICL का विभाग है, उसके कॉन्ट्रैक्टर के मेंटेनेंस में यह भवन है। मैंने कहा है तुरंत इसको बता दो। मैंने कहा ना, जब हम लोग निरीक्षण करते हैं तो थोड़ी बहुत कमियाँ उजागर होती है और उसका निदान होता है। और AC नहीं चल रहा, आपने ठीक कहा, मैंने कहा वो AC चल रहा है। चैती दुर्गा पूजा, चैती छठ और रामनवमी के शुभ अवसर पर DMCH ब्लड बैंक में बैजनाथ कुमार के अनुयायी में अनेकों लोगों ने अपना रक्तदान किया। इसी तरह अभियान एक दीपक नामक व्यक्ति ने अपना 30वां रक्तदान किया। इधर देखिए ना, मुँह इधर देखिएगा सब। अरे नहीं दीदी यहाँ पर कितना हो गया? 90 हो गया। हेलो भाई, फोटो उठा लीजिए ना, ठीक है। भैया को दे दीजिए ना, भैया को आपको चलाइए। 31 तारीख का पता नहीं कौन दिला टैग वाला। जी क्या कहिएगा, आज क्या कार्यक्रम किए हैं? आज कार्यक्रम रक्तदान शिविर किया गया, जिसमें मतलब कई अन्य लोगों ने रक्तदान किया है। ये हमारे मतलब ये छठ हो गया, दुर्गा पूजा हो गया और चैती छठ और रामनवमी हो गया, उसके शुभ अवसर पर मतलब कई मतलब डोनेशन किए और आगे के युवा को भी ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि रक्तदान करने से हमें कोई तरह का हानि या लाभ जो सोचते हैं ये होता नहीं है, बल्कि हानि लाभ तो होता है, हमारे लिए होता है। जब हम रक्तदान करते हैं किसी के लिए तो हमारा शरीर तो स्वस्थ और हेल्दी होते ही है, बट हमारे रक्तदान से किसी का जीवन बच पाता है और हम भी हेल्दी और स्वस्थ रहते हैं। तो रक्तदान करना चाहिए और आगे के वक्त भी। कहाँ पे रक्तदान किया गया? DMCH ब्लड बैंक में। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम बैजनाथ कुमार। आपका क्या नाम हुआ? बैजनाथ कुमार। अच्छा, आप दीपक जी के साथ प्रत्येक बार नज़र में आते हैं, तो इनके लिए मतलब आप क्या मतलब बताना चाहते हैं? दीपक जी हमेशा हर एक 3 महीना का रक्तदान करते हैं। आज पूरा समय पूरा हमको कॉल किए और उसके बाद DMCH में आकर अपना 20वां रक्तदान किए हैं और आगे के युवाओं के लिए ये प्रेरणा दिए हैं कि रक्तदान करने से कोई दिक्कत नहीं होता है। आप लोग भी आगे आए और चट बढ़ कर रक्तदान करें। आप 2 पैरों से विकलांग हैं, ठीक है, तो आप भी कभी किए हैं क्या? हम भी रक्तदान करते हैं हर एक 3 महीना पे और मेरा 20वां रक्तदान हो चुका है और आगे इस समय खुलने पर 32वां रक्तदान करेंगे और आगे के युवा के लिए ये संदेश देना चाहते हैं रक्तदान करने से कोई बीमारी नहीं होता है और
हम लोग जो डरते हैं रक्तदान करने से, आप लोग ये देख लीजिए दीपक जी है जो अपना 38वां रक्तदान किए और हम 21वां रक्तदान कर चुके हैं। तो कहने का मतलब यही हुआ कि आप दोनों पैरों से विकलांग हैं, फिर भी आप अपना 31वां डोनेशन कर चुके हैं, 32वां में प्रवेश करने वाले हैं। और अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे समाज में जो एक भी डोनेशन करने से कतराते रहते हैं। उन्हीं के लिए हम आगे आए हैं जो रक्तदान से डरते हैं। और मैं दोनों पैरों से दिव्यांग हूँ और हमेशा 3 महीना पे रक्तदान करता हूँ और उन लोगों के लिए ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि रक्तदान करने से कोई तरह का बीमारी या समस्या नहीं आती है, बल्कि रक्तदान करने से हमारे शरीर स्वच्छ रहते हैं और हेल्दी रहते हैं और कोई तरह का खांसी और ये सब नहीं। चलिए इसी के साथ सभी को फिर जय सिया राम, शिवाजी महाराज की जय। पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र के गिरजा चौक स्थित राजेंद्र बाल उद्यान और सरना चौक खैरुगंज में सरहुल बाहा पूजा समिति, पूर्णिया एवं पूर्णिया आदिवासी विकास परिषद द्वारा आयोजित आदिवासी समुदाय के महापर्व सरहुल बाहा पूजा महोत्सव में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह महापर्व प्रकृति, समृद्धि और सामाजिक एकता का प्रतीक है। इस पावन अवसर पर सभी समुदाय के लोगों के साथ मिलकर उत्सव की आनंदमयी अनुभूति हुई। समाज में समरसता और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का ये पर्व हम सभी को प्रकृति से जुड़ने का संदेश देता है। जड़ी बूटी यहाँ लगा लीजिए सर। तारांकन पीके का प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला, बोले मोदी जी वोट ले रहे हैं हम लोगों से और फैक्ट्री लगा रहे हैं गुजरात में, बिहार के बच्चे वहां जाकर मजदूरी करने को मजबूर हैं। पटना जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मोदी जी बिहार की जनता से वोट लेकर गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं। पूरे देश का पैसा लेकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगाई जा रही हैं और बिहार के बच्चे वहां जाकर मजदूरी करने को मजबूर हैं। उन्होंने जनता से पूछा कि जब वोट आपका है तो फैक्ट्री कहां लगनी चाहिए, गुजरात में या बिहार में। उन्होंने जनता से अपील की कि इस बार उन्हें अपने बच्चों के लिए वोट देना है। इस बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। इस बार वोट जाति धर्म पर नहीं, अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए देना है। इस बार लालू, नीतीश, मोदी नहीं बल्कि जनता का राज लाना है। आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि गुजरात में मोदी जी बड़ा विकास किए हैं, तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं। पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, लखीसराय से, बरबीघा से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अभी तो बोले है भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं तो कह रहे ना भैया 4 किलो अनजवा मिलिए रहा है। अयोध्या में मंदिर बनिए गया, हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा होइए रहा है और गुजरात में बाल बच्चा जाकर मजदूरी करिए रहा है। अरे मेरे भाई, आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि आज तक हम लोग जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही बताने आए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा। हरींगा पंचायत के चातर गांव में भीषण आग लगने से 4 व्यक्ति का घर साइकिल सहित सामग्री जलकर राख।
समाजसेवी त्रिभुवन कुमार ने कहा, देर रात करीब 2 बजे कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हरिंगा पंचायत क्षेत्र के चातर गांव में आग लग जाने के कारण लगभग 4 घर जलकर राख होने की दुखद जानकारी पाकर हुआ उस आलोक में पीड़ित परिवार से दूरभाष के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त किए निम्न व्यक्ति पीड़ित परिवार के सदस्यों: 1 मो इसामुल पिता मरहूम गयासुद्दीन, 2 मो अनामुल पिता मरहूम गयासुद्दीन, 3 निसारुल पिता मरहूम गयासुद्दीन, 4 मजीबुल पिता मोमोफिल। उपरोक्त सभी का घर खाने पीने का सामान आटा चावल गेहूं मक्का कपड़ा लता जेबर बर्तन साइकिल सहित सामग्री जलकर राख हो गया है। मैं अंचलाधिकारी कुस्थान राकेश कुमार सर से अनुरोध करते हैं कि अभिलंब पीड़ित परिवार को तत्काल कड़ी धूप को ध्यान रखते हुए रहने का व्यवस्था और पीड़ित परिवार को खाने पीने का व्यवस्था करते हुए सरकार के द्वारा निर्धारित आपदा राशि देने का कृपा किया जाए ताकि आगे एक आसियान खड़े कर सके। एवं स्थानीय समाजसेवी एवं जनप्रतिनिधियों से मेरा अनुरोध है, यथासंभव सभी लोग इस दुख के पीड़ा में सहयोग प्रदान करें ताकि पीड़ित परिवार का दुख दर्द का हिस्सा बन सके। हम सभी इस दुख के घड़ी में पीड़ित के साथ है। हाँ, मतलब जो आप लोग का घर जल गया है, मतलब क्या मतलब चाहते हैं? खाना पीना सब कुछ जल गले जोर से, कुछ नहीं बचले, बेटी के बियाह वाला सब सामान। हाँ, इसका खाना लारू दाना चावल सब जल गल, जेवर जथार सब जल गल, नहीं छ खाए पिए वाला, बूढ़ी सास सब लटुआ पटुआ गल, जवान लड़की की कपड़ा बस्तर पहनवा। हाँ, सजा अच्छा, मतलब कुछ नहीं बचा, जेवर जार भी था ना? सब रे घर में सब मैं पुतहिया घर में रही, सब यहाँ साथ। अच्छा, बढ़िया से देखिए, रहने को कोई जुगाड़ नहीं, लोग कहाँ रहेगा? ये लोग यहीं पे अपना भर रात गुजारा कर। एक कपड़ा लत्ता भी जल गया, पूरा जल गया यार। नहीं बोला देखिए पूरा मतलब जल गया। ये लोग को मतलब ये अपना लड़की को शादी करता त्योहार के बाद सब जेवर उवर सब जल गया। देखिए ये लोग, इसका पति है, सब रो रहा है, सब बिखर रहा है, साइकिल सब जल गया है यार, क्या बता, जल राख हो गया। नमस्कार, अभी अभी कुशेश्वर स्थान विधानसभा से दुखद खबर की जानकारी प्राप्त हुआ है। देर रात 2 बजे के आसपास हरिनगर पंचायत के चातर गांव में आग लग जाने से लगभग में 4 से 5 लोगों के घर जलकर राख हो गया है, जिसकी सूचना लगभग में हमें 3 बजे के अप्रोक्स मिला है, 2:30 से 3 बजे के आसपास मिला है। तब से पीड़ित परिवार का हाल समाचार लिए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बात की है और वहां की घटनास्थल की भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देखे हैं। हालत काफ़ी दयनीय है, गरीब परिवार है, कपड़ा लत्ता खाने पीने की सामान गेहूं मक्का आटा चावल सभी जलकर राख हो गया। सभी बच्चे लोग ये वहाँ पर बैठे हुए हैं, सहारा कुछ नहीं है। इस घटना की जानकारी अभी लगभग में अभी 5 बजने वाले हैं, तब से हम लोग लगातार उसमें कहाँ क्या मदद मिल सके वहाँ पे एक लड़का को भेजे। स्थानीय सभी वहाँ की गतिविधि को हम लोग जान लिए हैं, जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। अब हम संबंधित अंचल अधिकारी महोदय से अनुरोध करना चाहते हैं, गुहार लगाना चाहते हैं कि पीड़ित परिवार की हालात परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, तत्काल भीषण धूप को भी ध्यान में रखते हुए एक व्यवस्थित घर
उपलब्ध कराया जाए ताकि सभी परिवार रह सके और सरकार के द्वारा पीड़ित परिवार को लाभ दिया जाए और खाने पीने की उत्तम व्यवस्था कराया जाए ताकि पीड़ित परिवार इस दुख के घड़ी में अपना जीवन यापन कर सके। धन्यवाद। त्रिभुवन कुमार, समाज सेवी, कुशेश्वरस्थान। वित्त वर्ष 2024-25 में समस्तीपुर मंडल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां और प्रगति। माल ढुलाई में ऐतिहासिक वृद्धि। समस्तीपुर 01 अप्रैल 2025। समस्तीपुर मंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 31 मार्च 2025 तक में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जो रेल सेवाओं की गुणवत्ता और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार को दर्शाती हैं। माल ढुलाई, यात्री प्रबंधन, विशेष आयोजनों के लिए भीड़ नियंत्रण प्रबंधन, टिकट जांच और राजस्व अर्जन के विभिन्न क्षेत्रों में मंडल ने सराहनीय प्रदर्शन किया है। माल ढुलाई में ऐतिहासिक वृद्धि। समस्तीपुर मंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 0.97 मिलियन टन माल लोड किया, जो कि निर्धारित लक्ष्य 0.77 मिलियन टन से अधिक रहा और पिछले वर्ष की तुलना में 34.59% अधिक है। इस अवधि के दौरान माल ढुलाई से प्राप्त राजस्व 212.88 करोड़ रुपए रहा, जो निर्धारित 172.71 करोड़ रुपए के लक्ष्य से अधिक और पिछले वर्ष के 156.29 करोड़ रुपए की तुलना में 36.21% अधिक है। माल ढुलाई में वृद्धि। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान मंडल में मक्के की लोडिंग 208 रेक्स हुई, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 70.49% अधिक है। इस अवधि के दौरान गेहूं की लोडिंग 17 रेक्स रही, जो पिछले वर्ष के केवल 2 रेक्स की तुलना में 750% अधिक है। चावल की लोडिंग भी 17 रेक्स रही, जो पिछले वर्ष 15 रेक्स की तुलना में 13.33% अधिक है। यात्री सेवाओं में बेहतरीन प्रदर्शन। आलोच्य वित्त वर्ष में मंडल में कुल 50.55 मिलियन यात्रियों ने सफर किया, जो निर्धारित लक्ष्य 44.98 मिलियन से अधिक और पिछले वर्ष के 40.55 मिलियन यात्रियों की तुलना में 24.66% अधिक है। इस अवधि के दौरान यात्री राजस्व 1004.86 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले समान वर्ष के 831.84 करोड़ रुपए से 20.80% अधिक है। इससे कुल राजस्व भी 1256.15 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष 1030.25 करोड़ रुपए की तुलना में 21.93% की वृद्धि को दर्शाता है। पार्सल सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार। समस्तीपुर मंडल ने पार्सल सेवाओं में भी उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है, जिसमें 5.32 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया, जो पिछले वर्ष के 4.40 करोड़ रुपए की तुलना में 21% अधिक है। तारांकन में समस्तीपुर रेल मंडल कई रिकॉर्ड बनाए हैं, क्या उपलब्धि रहा एक वर्ष का? पिछले वित्तीय वर्ष में समस्तीपुर मंडल के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने एकजुट होकर काम किया और हमने बड़ी ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करते हुए पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ के परफॉर्मेंस दी है। टोटल फ्रेट लोडिंग जो हमारी माल ढुलाई जो है 0.97 मिलियन टन हुई है, जो आज तक समस्तीपुर के लिए सबसे अधिक रही है और इससे हमें करीब 212 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार यात्री सुविधाओं में हमने करीब 5 करोड़ पैसेंजर्स को लेके ट्रैवल किया है और उससे हमें करीब 1000 करोड़ के आसपास का राजस्व प्राप्त किया है। कुल राजस्व देखें तो उसमें भी करीब हमारी 250 करोड़ रुपए की ग्रोथ है और पिछले साल के 1000 करोड़ के मुकाबले इस साल हम लोगों ने 1256 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया है, कुल राजस्व प्राप्त किया है। इसी प्रकार कुंभ और छठ वगैरह में जो हमने स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, पिछले साल हम लोगों ने करीब 159 ओरिजिनेटिंग ट्रेन यहाँ से चलाई थी जिनको एग्जामिन किया था और इस साल करीब 563 ओरिजिनेटिंग ट्रेन को एग्जामिन किया हम लोगों ने। उनसे करीब 6500 ट्रिप्स जो हैं एक्स्ट्रा चली, यानी पिछले साल के मुकाबले लगभग जो है डबल ट्रिप्स चली हैं और 1.8 करोड़ मतलब 1 करोड़ 80 लाख यात्रियों को हम लोगों ने इन स्पेशल ओकेजन्स पे कैरी किया है और इससे कुल हमें करीब 140 करोड़ का राजस्व भी प्राप्त हुआ है। तो सभी विभागों ने बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म किया है। हाईएस्ट एवर स्क्रैप सेल है 70 करोड़ की, जिसमें सिर्फ एक दिन में ही करीब 12 करोड़ का इन्होंने सेल करके जो है
किसी भी डिवीज़न से ज़्यादा सेल की है सिंगल डे में। तो मैं काफ़ी हर्षित हूँ इससे कि हमारी टीम ने बहुत मेहनत और लगन से काम किया है और यात्रियों की सुविधाओं के लिए समस्तीपुर मंडल हमेशा तत्पर है। उनकी संरक्षा और सुरक्षा जो है सर्वोपरि है। जिसकी अभी इंजीनियरिंग विभाग का भी अगर हम देखें तो हमने करीब 11,000 किलोमीटर OMS कार का रन किया है, जिससे कि हमें ये पता चलता रहे कि ट्रैक की हेल्थ जो है ठीक ठाक है। इसी तरह से 460 किलोमीटर ट्रैक की स्पीड रेजिंग हो गई है सिर्फ इस वित्तीय वर्ष में, जबकि टारगेट हमारा सिर्फ 380 किलोमीटर था। तो हर तरफ मतलब चतुर्मुखी उन्नति हुई है समस्तीपुर डिवीजन। सर, लगातार रेलवे सघन जांच अभियान चलाती रही है। पूरे वर्ष में कितना पूरे वर्ष में करीब 6 लाख मामलों में हम लोगों ने 41 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया है जांच अभियान से। और यात्री सुविधाओं में खास तौर से 105 करोड़ रुपए हम लोगों ने खर्च किए इस बार, जिससे कि यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाया जा सके। ईसी के आरयू के आह्वान पर आज नप्स के विरोध में दरभंगा शाखा में शाखा सचिव राकेश पासवान, अध्यक्ष प्रमोद यादव, उपाध्यक्ष कैलाश पासवान के नेतृत्व में अपने ड्यूटी के दौरान दर्जनों रेलवे कर्मचारियों ने कला पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया। इस अवसर पर रेलवे कर्मचारियों के नेता कैलाश पासवान ने कहा कि भारतीय रेलवे को कठिन परिश्रम से कर्मचारी देश के अर्थव्यवस्था को परिपूर्ण करने में लगे हुए हैं। इसके लिए रात दिन लाखों कर्मचारी अपना योगदान दे रहे हैं, परंतु केंद्र सरकार ने ऑप्स समाप्त कर कर्मचारियों के बुढ़ापे के सहारे को छीन लिया है, जिसे हम कर्मचारी इसे वापस लेने की मांग करते हैं। हमें किसी भी हालत में NPS मंजूर नहीं है।